देश में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण भी कायम करेगी। अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय का जो भाषण है वो मोटे तौर पर सरकार की भावी प्राथमिकताएं और भविष्य में जनहित में लागू होने वाली नीतियों के बाबत तथा सरकार की उपलब्धियां और वो सार्वजनिक महत्व की घटनाएं का एक दस्तावेज होता है। 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय ने जो यहाँ पर भाषण पढ़ा वो एक ऑटो रिक्शा की सरकार का संकल्प पत्र था। है बोलिए। ऑटो रिक्शा की सरकार का एक संकल्प पत्र था। वो ऐसा लग रहा था जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक चुनावी भाषण हो। मैंने राज्यपाल महोदय का पूरा भाषण पढ़ा। बहुत ही नीरस और बिल्कुल निर्जीव भाषण है। मतलब उसको पढ़ने में भी मुझे इतना टाइम लगा और कई बार इतनी उबासियां आई कि जिसकी हद नहीं। उम्र का असर होगा। क्योंकि वो संकल्प वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के बिराजो हुजूर, बिराजे आप बोलिए। वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प की डुप्लीकेट कॉपी थी। अगर आप में से किसी के पास संकल्प की कॉपी हो तो आप मिला करके देख लो, हूबहू वैसा का वैसा मिलेगा आपको, हूबहू वैसा का वैसा मिलेगा। तो जनता को लोकसभा चुनाव तक किसी प्रकार से लटकाया जावे, ऐसे जुमले फेंके जावें जिससे कि लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाए। कुल मिला के बात ये है। राज्यपाल महोदय से मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय से हमारी पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करवाना एक तरह से निरर्थक और निंदनीय है। मैं नहीं मानता इस बात के लिए कि राज्यपाल महोदय को कि इस अभिभाषण को पढ़ने की उनकी सहमति होगी। निश्चित तौर पर उनकी सहमति नहीं हो सकती। जो आदमी 5 साल तक लगातार पूर्ववर्ती सरकार की तारीफें करता रहा और लगातार जो है उनको पूरी सरकार को धन्यवाद देता रहा, वो इस तरीके का भाषण कभी दे नहीं सकता। लेकिन संवैधानिक मजबूरी थी, इस वजह से उनको ये जो कुछ आपने कहलवाना चाहता वो कहा गया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि इस अभिभाषण में पिछड़े वर्गों का कल्याण, दलित और आदिवासी शब्द ढूंढने से नहीं मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसका कल्याण करना चाहते हो? गरीब का कल्याण करना चाहते हो नहीं चाहते? गरीब के लिए क्या करना चाहते हो? दलित का उत्थान किस प्रकार से करना चाहते हो? आदिवासियों को किस प्रकार की मदद देना चाहते हो? किस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हो? इस बाबत कुछ नहीं कहा। पूरे अभिभाषण में एक शब्द तक नहीं मिला इन तीनों का। 15 दिसंबर को बीजेपी की ऑटो रिक्शा की सरकार ने शपथ ली। पंद्रह दिसंबर को बीजेपी की ऑटो रिक्शा की सरकार ने शपथ ली। आगे का पहिया मुख्यमंत्री जी और पीछे के 2 पहिए दोनों मुख्यमंत्री। और ड्राइवर की सीट पे कौन बैठा हुआ है? हर स्टेट में, राजस्थान की नहीं, तीनों स्टेट में मोदी जी बैठे हुए हैं ड्राइवर की सीट पे। तो ये डबल इंजन कुछ नहीं है। उस इंजन के साथ में ये ऑटो रिक्शा बांध दिया।
पैरा 12 में आपने लिखा कि हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि हम पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? योजनाएं देखिए आप। मैं आपको इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम लिखा तो है। मानोगे नहीं मानोगे वो एक अलग आगे की बात है हमारी। और ये लिखने से ये भी साबित हो गया कि आपने ये तो मान लिया कि पूर्ववर्ती सरकार की द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी वो निश्चित तौर पर जन कल्याणकारी थी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, आरजीएस, ओपीएस, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट फ्री, इंदिरा रसोई में रोटी में 50 ग्राम वो आटा क्या बढ़ा दिया और उसका नाम ही बदल दिया, नाम बदल दिया। अरे याद करिए जब आपके टाइम पे अन्नपूर्णा चालू करी थी आपने, तो भरी धूप में क्यों लगती थी यूं और खड़े खड़े खाना पड़ता था। हमने बाकायदा एक रेस्टोरेंट होता है उस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके कूलर की हवा में बिठा करके खाना खिलाया है।